बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेविटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पिछले लेक्चर्स में 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम लोग इसमें 8.2 और 8.3 को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। आप इसको देखो, इसमें जो भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप से क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करा कर देते, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जैसा कि इस चैप्टर में क्वेश्चन आपको जो भी है 8.2 जो चैप्टर है वो मोस्टली किससे रिलेटेड है, वैल्यू बेस्ड रहेंगे। इसमें जस्ट आपको वैल्यू याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप वैल्यू याद करो और समझो कि कैसे आता कैसे है। मैंने लिखने के लिए तरीके बताए थे, आप उसको फॉलो करो उसके अकॉर्डिंग। सिर्फ क्योंकि अगर आप वैल्यू याद करना आ गया, इसका मतलब आप एक क्वेश्चन आप कंफर्म करके आने वाले हो बोर्ड के एग्जाम में, चाहे कैसा भी हो, कैसे भी लेवल का हो, एक क्वेश्चन आता ही है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे कि आप देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है टेबल। इनिशियल डेज में आप जब 10th के स्टार्टिंग में हो तो पहले टेबल सामने रखो। धीरे धीरे जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज्यादा ये लर्न होते चला जाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये लर्न होने से रहा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आगे करने वाले हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। देखो, टेबल में दिया हुआ है, मुझे तो वैसे याद है, आप भी याद कर लोगे तो आपके लिए भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। साइन 60 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे √3/2। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख दिए। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। वापस से हम लोग इसका वैल्यू रख दिए, प्लस साइन 30 इसका वैल्यू 1/2 और कॉस 60 कॉस 60 यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू वापस से यहाँ भी इसका भी वैल्यू 1/2। ठीक, अब √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, और 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, कितना आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 यानी कि 4/4। वैल्यू क्या हो गया 1। तो मेनली ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, वैल्यू। अगर टेबल लर्न है आपको तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे है, सिर्फ वहां पे भी आपको वैल्यू वापस से पुट कर देना है, इसलिए हमने वो क्वेश्चन छोड़ रखा है, वो इजी है। ठीक है, आप देखो इसे में सेम टाइप के है उसमें से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं थर्ड नंबर के जो क्वेश्चन है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पे cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 पुट कर दो। सेक 30 डिग्री, देखो वैल्यू 3 ही याद रखो, साइन कॉस और tan, और बाकियों का आप रेसिप्रोकल कर लिया करो, है ना। जैसे सेक 30, तो cos 30 का वैल्यू हम लोग देख लेंगे। cos 30 का वैल्यू कितना था √3/2, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो सिंपली सेक 30 का वैल्यू हो गया, है ना। ये ज्यादा एप्लीकेशन आप करोगे वही ठीक है, हर वैल्यू को रटना जरूरी नहीं है। आपको 3 करना है, 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। अब cosec 30 का देखो, मतलब sin 30, है ना, sin 30 1/2, तो उसका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना, या फिर 2/1 लिख सकते हो, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको एलसीएम आप सेम कर सकते हो, ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे ही रहने दो, 1/√2, ये कितना हो गया। फिलहाल इसका एलसीएम सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ओके, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2√3, क्योंकि अब एलसीएम से हो चुका था अपॉन दिस, है ना। अब इसको हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा √3। यहाँ से देखो, अगर ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों में 2 और 2 कॉमन है ना, तो इसको हम लोग कॉमन कर लिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर क्या होगा √3/2√2 1 प्लस √3, ये इसका आंसर होगा, है ना। वैल्यू बेस्ड जितने भी क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आप वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आपको आंसर आते जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे है, सिर्फ उसमें आपको साइन कॉस ये सब का कॉम्बिनेशन में उसका टेबल बड़ा कर रखा है।
अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हमने इसलिए लिया क्योंकि उसमें स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ना, डायरेक्टली ये साइन कॉस अभी जो हम लोग देख रहे थे ये नॉर्मली स्क्वायर के फॉर्म में नहीं थे, ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर के फॉर्म वाले को कैसे पुट करते उसको भी देख लो, सेम टाइप ही होता है, इसमें कुछ अलग से हम लोग करते नहीं है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 5 cos 60 डिग्री है ना, cos 60 मतलब 1/2, अब ये स्क्वायर था तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 है ना, हमने बताया कि cos 30 आप याद रखो, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 है ना, तो ये हो गया 2/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है tan स्क्वायर 45, तो 45 का वैल्यू कितना होता 1, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 है ना का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आप वैल्यू 1 भी रख सकते थे, लेकिन वैल्यू पुट ही करना है तो भी पुट करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्टीमेटली वही वैल्यू आने वाले हैं, चेंज नहीं होते कभी भी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका √3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। सबको आपको क्लियरली लिखना है ना? यहाँ पे थोड़ा भी मिक्स हो गया तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया 5 और 1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4। ध्यान से देखो नीचे वाले का तो एलसीएम सेम है, इधर एलसीएम सेम करना पड़ेगा है, तो आप कर लो 4 और 3 है यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है। आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, एलसीएम सेम है तो 1 प्लस 3/4, देखो 3 प्लस 1 4, 4/4, ये कैंसल आउट हो गया, सिर्फ वो वैल्यू रह गया। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये 3 वैल्यू को ऐड करना है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम कर दो है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 4 और 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ पे कितना है 4 है सिर्फ, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये हो गया 12 प्लस यहाँ पे 3 है, अब एलसीएम सेम करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 और 3 इंटू 4 और माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 12/12, ताकि सारे का एलसीएम क्या हो जाए सेम हो जाए। अब ये वैल्यू कितना हो गया 15 प्लस 48 माइनस 12 अपॉन 12, तो ये कितना हो गया 36 प्लस 15, ये हो गया 51 अपॉन 12, और अगर आप कट करने गए तो 3 के टेबल से कट सकता है, ये हो गया 17 अपॉन 4, ये हो गया इसका ओवरऑल आंसर। तो आपको जस्ट इसमें सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुट करना है और आंसर कर लेना है। देखो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते है ना, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करना है आपको ऑप्शन के थ्रू ही चेक करना है ना, कि कैसे हम लोग करते हैं। देखो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे जो डिफिकल्ट है। इसमें सेकंड क्वेश्चन का जो
फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपको चार ऑप्शन दे रखे, पहले में साइन 60, दूसरे में कॉस 60 और थर्ड ऑप्शन है tan 60 और फोर्थ ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। देखो ये एक दूसरे से सबसे क्लूलेस है, कोई कहीं पे इससे ये आएगा कैसे आएगा, तो हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े नहीं, तो हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े लेकिन वैल्यू सारी चीजों का पढ़ चुके हैं, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहले ऑप्शन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, इसको यहाँ पे रखेंगे। कॉस 60 का वैल्यू देख लो, इसका वैल्यू 1/2, tan 60 √3 और साइन 30 1/2। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये चारों ऑप्शन में जिस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2/√3 और 1 प्लस 1/3, है ना। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, फिर से एलसीएम सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। ओके, ये कितना हो गया 2/√3 और अब एलसीएम सेम हो गया तो 3 प्लस 1/3, मतलब ये हो गया 2/√3 इंटू 3/4। ओके, ये और ये कट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया 3/√3 इंटू 2। अब 3 को आप लोग ऐसे लिख सकते क्या, √3 इंटू √3 क्या होता था 3 और √3 इंटू 2, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया √3/2। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन होता है फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखो इसमें और ये सब में रिलेशन आगे के क्लासेस में पढ़ने हैं, आपके क्लासेस में नहीं पढ़ने हैं, तो यहाँ पे जो पढ़ना है वो है इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें वैल्यू पुट करना है, सारे वैल्यू याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड नंबर का सेकंड का क्वेश्चन भी आपको वैसे ही करना है, सेकंड में कुछ दिया हुआ नहीं, उसमें भी दो वैल्यू पुट करने हैं और जो आंसर हो जाए वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें थर्ड में क्या दे रखा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू, है ना। ये बोल रहा है कि ये ट्रू होगा, है ना, व्हेन, तब a का वैल्यू क्या होगा, है ना। उसी में चार ऑप्शन बना रखे, a का वैल्यू पहले फर्स्ट में 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45 और फिर 60 डिग्री। हम देखेंगे दोनों सारे वैल्यू एक एक करके ऑप्शन में पुट करना होगा, है ना, किसके अकॉर्डिंग हो जाता है ना। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ था क्या है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा था 30, तीसरा है 45 और फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री, है ना। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 0 डिग्री पे पुट करने जा रहे हैं, साइन 2 इंटू ए का वैल्यू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। अब 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0, और हम लोग साइन 0 का वैल्यू क्या पढ़े हैं 0, ये भी 0 हो गया, और 2 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे लिए पहला ऑप्शन ही क्या हो गया करेक्ट हो गया। आपको मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होते नहीं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होते मोस्टली, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट आंसर कर लेने हैं। अगर पहले ऑप्शन से ही आपका आंसर आ जा रहा है तो आगे के ऑप्शन पे जाने का कोई जरूरत है नहीं, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट, फिर से जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया है सेम टाइप है, जो हमने फर्स्ट का टाइप किया सेम उसी टाइप का है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके देखना है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड कर देना है कि कैसा है, कैसे उसको सिर्फ वैल्यू पुट करके देखो और ऑप्शन के जितने भी वैल्यू है उसको लिखो, जिसके साथ वो मैच कर जाता है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो मैं एक करके दिखाता, उससे आप एग्जाम्पल का भी सॉल्व कर लेना, और एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3,
है ना, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, है ना। और कुछ इसको में दे रखा है कि a जो है ना 0 डिग्री, दोनों का जो सम है ना, वो 0 और 90 के बीच में, 90 के इक्वल हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं। और इसमें दे रखा है कि a जो है वो ग्रेटर देन b है, फिर आपको फाइंड करना है a एंड b, ये दोनों एंगल आपको फाइंड करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, सेम टाइप है, सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे ये होगा वैसे वो भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग कर देंगे, ये दिया हुआ था tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि tan का वैल्यू √3 कितने के इक्वल होता है, क्योंकि a प्लस बी की जगह पे वही वैल्यू पुट कर देंगे तो √3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो वो किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या देगा, √3 देगा। तो हम लोग क्या कर देने वाले हैं कि a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। फिर से हम देखेंगे कि a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 कितने पे हो रहा है, वो आपको देखो टेबल में वहां पे कितने लिखा हुआ है, 30 डिग्री पे। तो यानी कि a माइनस बी के जगह पे अगर आप क्या पुट कर दो 30 डिग्री, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा इस वैल्यू के इक्वल 1/√3। ये हो गई इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको नॉर्मली इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर देते हैं ना, कैसे करोगे, दोनों को जस्ट ऐड भी कर दिए तो भी आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ऐड कर दो b और b कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 40 प्लस 30 90, तो a का वैल्यू 45 डिग्री, है ना। किसी एक में पुट कर दो, किधर भी फर्स्ट में ही हम लोग पुट कर देते हैं, है ना, फ्रॉम 1। तो अगर यहाँ पे 1 में क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a का हमने निकाल दिया 45 डिग्री, तो यहाँ से b का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 60 माइनस 45 मतलब 15 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। जस्ट इसको नॉर्मली हमको सॉल्व करना होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में आप देखो कि वैल्यू का इंपॉर्टेंट वो ज्यादा है, ठीक है। वैसे ही देखो आपको जो नेक्स्ट जो मैंने बोला कि एग्जाम्पल में दे रखा है, वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया होता है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 कब होता है साइन का वैल्यू, वो भी 30 डिग्री पे होता है, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, सेम फॉलो कर रहा है। और उसके बाद क्या है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ए 1/2 कब होता है cos का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री। सिर्फ उन्होंने क्या किया है, टर्मोलॉजी को चेंज किया है, वैल्यू ऑलमोस्ट दोनों में आंसर a और b के वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ जाएंगे। सिर्फ उसने क्या किया, क्वेश्चन में वहाँ tan था, यहाँ पे साइन और cos, दो अलग अलग वैल्यूज लेकर इसको सॉल्व करवाए, तो उसको भी आप कर लेना। देखो इस अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे जाते हैं। और ये जो है 8.2 का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें कैसे हम लोग करना है, इसमें स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो हम कर लेते हैं। लेकिन स्टेटमेंट जो है वो आपको कभी तभी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, जब आपको थ्योरी पे कंट्रोल हो, है ना, चाहे वो वैल्यू हो या डेट का हो, किसी भी चीज का हो, जब तक परफेक्टली कंट्रोल नहीं रहेगा आप ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है ना, इसमें पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, है ना, ये ऐसा होता है क्या, है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए आपने ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं ना, एक एक रैंडम वैल्यू मान लेंगे, है ना, जो आपका नॉन वैल्यू है ना, रैंडम मानने का मतलब ऐसे नहीं 10 डिग्री 5 डिग्री मान लो, है जो नॉन वैल्यू है ना। तो चलो हम a का वैल्यू कितना मान लेते हैं 30 डिग्री,
और बी का जो वैल्यू है वो हम क्या मान ले रहे हैं 60 डिग्री, है ना। जस्टिफाई करेगा, है ना। आइडेंटिटी जो होते हैं वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं अगर स्टेटमेंट क्या है ट्रू है तो, ठीक है। पहले पुट कर दो, है ना। तो अगर हम देखेंगे, पहले हम लोग LHS से चलते हैं। अब हमारा ए प्लस यहाँ पे क्या था साइन ए प्लस बी, वैल्यू पुट कर दो साइन 30 डिग्री और बी का हमने क्या माना था 60, है ना। ये सब हमने ये जूम किया है, ठीक है। अब साइन 90 हो गया, 30 प्लस साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। अब हम लोग राइट हैंड साइड में जाकर देखते हैं। अब ये यहाँ था साइन ए प्लस साइन बी, ए का वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, दोनों कैल्शियम सेम है तो ये कितना हो गया √3 प्लस 1/2। देखो LHS में हमारा वैल्यू 1 था और RHS में हमारा वैल्यू √3 प्लस 1/2 है, तो ये दोनों वैल्यू कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। न्यूमेरिकली हम लोग कर लेते, इसका वैल्यू क्या पढ़े थे 1.732 प्लस 1/2, अगर इसको भी ऐड करोगे तो 2.732 अपॉन 2 और इसको क्या हो जाएगा 1.366, है ना। और 1 और 1.366 कभी इक्वल नहीं है, यानी कि क्या हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया, जो स्टेटमेंट था वो हमारा कैसा स्टेटमेंट निकल के आ गया फॉल्स, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वैल्यू होना जरूरी है, कोई भी वैल्यू कैसे पिक करना है ये भी ध्यान रखो, है ना। 30 प्लस 45 भी हम लोग रख सकते थे, है ना। ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 45, तो यहाँ तो आपका काम हो जाता इस साइड में, है ना, राइट हैंड साइड में। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आप साइन 75 का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो वैल्यू का सिलेक्शन भी ना वहां पे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसका कोई थ्योरी का क्लास नहीं होता जिसको आपको बताया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन थीटा, है ना, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब थीटा के वैल्यू बढ़ने से साइन का वैल्यू क्या होता है बढ़ना है। देखते हैं हम लोग, टेबल हमने ऑलरेडी बना रखा है, इस स्टेटमेंट को देखो जरा ध्यान से। 0 पे इसका वैल्यू क्या है 0 है, 30 डिग्री पे इसका वैल्यू हो रहा था 1/2, 1/2 किसके इक्वल होता 0.5, है ना। अब 45 पे 1/√2, अब 1/√2, √2 का वैल्यू 1.414 है ना, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 0.77 के अप्रॉक्स आएगा, और फिर है 0. ये आ रहा है √3/2, इसका वैल्यू होता है 1.732 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.866 ऐसे करके आएगा। अब देखो कि जैसे जैसे इसमें थीटा बढ़ रहा है ना, 0 था तो 0 और बढ़ा है, 30 डिग्री की है तो 0.5, 45 की है तो 0.7, 60 की है तो 0.8 और 90 की है तो 1, यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैल्यू ग्रेजुअली क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जो स्टेटमेंट दिया होता है कि साइन थीटा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, वो कैसा स्टेटमेंट निकला ट्रू निकला, ये हमारा क्या है ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको जो थर्ड नंबर में दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है कि cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, देखो इसको हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं ऐसे। 0 पे इसका वैल्यू क्या था 1, फिर 30 गए तो इसका वैल्यू √3/2, √3/2 मतलब क्या हो गया 0.86, मतलब 1 से घटकर क्या हो गया 0.86, हमने वैल्यू बढ़ाया वैल्यू कम हो गई, और आगे गए इसका वैल्यू क्या था 0.77 और कम हो गया, फिर उसके बाद 0.5, मतलब इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है साइन के, मतलब इसमें थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑलरेडी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो दिया हुआ था वो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, है ना। ये स्टेटमेंट अगर ये दिया होता तो ये ट्रू रहता, लेकिन आपको जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो क्या है फॉल्स है। आपने दिया होता कि ये प्रोपोर्शनल है तो ये ऐसा नहीं होता। ओके, फोर्थ में दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, ये आप देखो टेबल के अकॉर्डिंग सिर्फ 45 पे ये इक्वल होता, बाकी के वैल्यूज पे ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा
फॉर ऑल वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में भी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो सबसे लास्ट में दिया है कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, है ना, बिल्कुल। यहाँ कॉट जो होता है हम लोग क्या पढ़े थे, कॉट 0 डिग्री बोल रखा है, तो हम क्या पढ़ेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, tan 0। यहाँ tan 0 का वैल्यू हमने लिखा है, tan 0 का वैल्यू क्या है, 0। और 1/0 हमने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया वो क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो यानी कि जो 5वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो कैसा था, वो था आपका ट्रू। क्लियर। अब देखो ये 8.2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इसी में अब हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी जा रहे हैं, उसके भी हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। वहां भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हैं। अभी देखो हम लोग जो पहले लेक्चर में थे पाइथागोरस के एप्लीकेशन पढ़े, इस लेक्चर में हमने वैल्यू पुट किया है। अब जब हम लोग वैल्यू पुट कर लिए तो इसके आगे जो हमारा आने वाला है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आने वाला है, क्योंकि हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं। और जो सबसे आखिरी चैप्टर रहेगा उसमें आपके क्या आने वाले हैं, प्रूफ आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के प्रूफ रहने वाले हैं, यानी कि जो आइडेंटिटी जो हमने पहले लेक्चर में प्रूफ किया था कि कैसे आते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, वो सब का एप्लीकेशन यहाँ पे आने वाला है। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ रहे हैं जो कि आपका क्या रहेगा, 8.3 रहेगा। उसके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखो इसमें जो क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज में, है ना, अब ये सिर्फ 8.3 का रह गया। इसमें सारे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो सारे के सारे हमने आपको बताया था कि इसको लर्न कैसे करते, नहीं तो एक बार आप इसको रिकॉल कर लेना चैप्टर सॉल्व करने से पहले, है ना। मैंने बोला था कि जहाँ CO लगाओ उसको हटा दो और जहाँ नहीं लगाया उसको लगा दो, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते। साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, है ना, यहाँ नहीं लगा था अब लग गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ CO लगा है, इसको हटा दो, साइन थीटा। इसके बाद tan 90 माइनस थीटा, CO लगा दोगे क्या हो जाता, कोटैन, यानी कि कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ लगा हुआ है, हटा दोगे क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ भी नहीं लगा है, CO लगा दो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ CO लगा है, इसको हटा दो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, है ना। इसी के ऊपर बेस्ट इसमें हम लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है। देखो इसमें करते, है ना। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपको देखो क्या दिया है, इवेलुएट, है ना, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला था इसमें भी क्या है, दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल ही रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ भी चेंज करते वक्त ये ध्यान रखो कि फंक्शन भी चेंज होगा और वैल्यू भी चेंज होगा, है ना। उसी के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप दोनों को मत चेंज करो, है, किसी एक को चेंज करो, है ना, क्योंकि आपको पता है एक कन्वर्ट होकर दूसरे में आने वाला है। अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो वापस से दोनों चेंज रह जाएगा, है। तो किसी एक को करो, या तो न्यूमरेटर को करो नहीं तो डिनोमिनेटर को करो। तो देखो हम साइन 18 को ऐसे ही रहने दिया ना, कॉस को चेंज कर देना है। कॉस 72 को हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, 90 माइनस 18 डिग्री, 19 माइनस 18 क्या हो जाता, 72। चेंज ऐसे करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि देखो ये दोनों का सम ये 90 जब हो रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे चेंज हो गया।
अब देखो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा अब काम करेगा थीटा की तरह है। तो ऊपर जब हमने एक को छोड़ दिया उसको आप चेंज ही मत करो, साइन 18 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, साइन थीटा, तो ये भी क्या हो गया साइन 18 डिग्री। यहाँ से कैंसल आउट होकर कितना आ गया 1। अगर आप दोनों का चेंज कर देते तो नीचे का वैल्यू क्या हो जाता साइन 18 और ऊपर का चेंज होकर cos 72, फिर से वो कैंसिल होता ही नहीं, फाइनली आप आंसर तक नहीं जा पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से, उसमें भी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज करो, बाकी को ऐसे ही कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42। यहाँ भी देखो ये दोनों का सम क्या हो रहा है, ये दोनों का सम वापस से 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप किसी एक को ही चेंज करो, ठीक है, उसके बाद ही इसमें आंसर आने वाला है। तो मैं cos 48 को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ और हम किसको चेंज करने जा रहे हैं, साइन को। अब साइन 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48, ठीक है। 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, 42 के इक्वल हो गया, ये चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यानी कि थीटा का काम क्या है, ये 48 बन गया थीटा हमारा, cos 48 माइनस 48, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या हो गया 0। सेम टाइप पे इसका फोर्थ क्वेश्चन भी है ना, कॉसेक और सेक में दिया, तो किसी एक में आप चेंज करो है ना, कॉसेक को चेंज करो या फिर सेक को चेंज करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है यहाँ पे, सो दैट tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन में जब नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा अपीयर हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते, वैसे पेयर बनाओ जब दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री हो। तो अब देखो यहाँ पे वैसे ही दिया रहेगा आपको, ठीक है। अगर 4 से ज्यादा अगर 5 टर्म आ जा रहे हैं तो किसी एक का वैल्यू आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे 48 प्लस 42 90 हो जाएगा और 23 प्लस 67 है ना। ये दोनों को आपको सॉल्व करते वक्त दोनों को एक साथ कर लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो इसको रहने दो, tan 48 को हमने छोड़ दिया, रख लो पहले एक साथ अरेंज कर लो, tan 48 tan 42 tan 23 और tan 67, ठीक है। किसी एक को चेंज करेंगे, 48 को हम छोड़ दे रहे हैं तो हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 48, ये क्या होता है tan 42, यहाँ पे इसको भी छोड़ दो tan 23 और ये हो जाएगा tan 90 माइनस 23, ठीक है ना। वो जो पेयर बना है उसमें से किसी एक एक को चेंज करो सर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा tan 48 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता था cot थीटा, ये हो गया cot 48। अब ये फिर से देखो, ये tan 23 हम ऐसे ही छोड़ दिए और tan 90 माइनस थीटा क्या होता cot थीटा, तो cot 23। अब देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दोनों का सेम है, यहाँ भी थीटा का वैल्यू दोनों का सेम है, और tan और cot एक दूसरे का क्या होता था रेसिप्रोकल, या फिर हम लोग क्या पढ़े थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1, तो ये दोनों का वैल्यू भी क्या आ गया 1 और ये दोनों का भी वैल्यू क्या आ गया 1 और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, और फाइनली क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो आप जब भी टर्म बड़ा हो जाए तो आप देखो कि चेंज कैसे करना है, चेंज करना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। बच्चे को कंफ्यूजन यही होता है कि किसको चेंज करें ना, अगर ये दोनों या फिर चारों को चेंज कर दे, नहीं, वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तभी आप आंसर पे जा पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ दे रखा है फिर से, है ना। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, वो आपको दे रखा है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी पेयर बना हुआ है, इसका मतलब क्लियरली है कि आपको ज्यादा कहीं पे घूमने का जरूरत नहीं, इसी में से किसी एक को चेंज कर दो इधर में, है ना। लेकिन अब देखो कि वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो सेम वैल्यू वाले को ही दोनों तरफ चेंज करो, उसके बाद ही रिजल्ट आ पाएगा, है ना। सेम वैल्यू वाले को चेंज करने जा रहे हैं, इधर हमने छोड़ दिया इसको, cos 30 को आप ऐसे ही रहने दो cos 38, और इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38, है ना, ये 52 हो जाएगा चेंज होकर, माइनस 38 को फिर से छोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 38। अब ये हो गया cos 38 और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा हमारा क्या हो गया अब 30, साइन 38 इंटू साइन 38 माइनस ये भी साइन 38 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दोनों में cos का दिया हुआ था, ठीक है, ये क्या हो गया cos 38 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ भी cos 38 sin 38 और sin 38, यानी कि दोनों वैल्यू क्या हो गए सेम हो गए, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो गया 0। इसी को हमको क्या करना था प्रूव करना था। ओके, अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं ना, इसमें दे रखा है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना, और बाकी बोल रखा है कि वेयर 2a इज एक्यूट फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। ये एक्यूट इसलिए लिख रखा है क्योंकि हम लोग जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में कर रहे हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ a करने के बाद भी उसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें a का वैल्यू पूछा है ना फाइंड a, तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ये इजी होता है ना। दोनों तरफ आप सेम करो, इधर tan है तो इधर cot है, तो आपको दोनों तरफ cot चाहिए, नहीं तो दोनों तरफ tan चाहिए ना, वो चॉइस आपके ऊपर है कि आप किसको चेंज करने जा रहे हो। तो देखो, तो हम लोग इसको इस tan 2a को ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a, और 90 cot 90 माइनस थीटा क्या होता था tan थीटा, और इसको ऐसे ही छोड़ दो आप a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ cot हो गया, है ना। अब दोनों तरफ अगर cot लगा हो तो आप cot को हटा सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी होता है। ये फिलहाल आपके क्लास में नहीं पढ़ने, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इस cot को हम लोग हटा सकते, आपका काम हो जाएगा। कितना हो गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ओके, अब क्या कर लो, अननोन को एक तरफ कर लो, अननोन को एक तरफ कर लो, इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 18, कितना आ गया 3a इज इक्वल टू 108। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 108 बाई 3, कितने हो गई है 36 डिग्री, है ना। वही आपसे पूछा था, कभी 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 बोल देता है 2a निकालो, तो अगर 2a बोला होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते, वो हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम टाइप के है ना, उसने दे रखा है कि इफ tan a, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है तो यहीं तो कर लेते हैं कि tan a इज इक्वल टू cot b, और आपको क्या करना है प्रूव दैट a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको सिंगल मार्क्स में ही पूछे जाते या फिर 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। देखो फिर से हम वही कर दे रहे हैं कि cot 90 माइनस a क्या होता है tan ही हो जाता है इज इक्वल टू cot b। ओके, फिर से हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर दोनों तरफ सेम फंक्शन हो तो आप फंक्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया b, इसको आप उधर भेज दो, क्या हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। ओके,
देखो इसके अगले क्वेश्चन में और इसके कुछ क्वेश्चन सेम जो अभी हमने किए उसका सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल को आप कभी भी ना छोड़ें। एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में खास करके पूछे जाते हैं, चाहे आपका बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पूछे जरूर जाते हैं दोनों में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। वैसे हमने अभी किया था, ठीक है, सेम टाइप का है, पैटर्न सेम फॉलो करना है आपको। cosec a माइनस 20 डिग्री और पूछ दिया है, फिर से वही दे रखा है कि 4a का वैल्यू एक्यूट है, यानी कि और तब आपको a का वैल्यू बताना है। फिर से हम लोग वही करने वाले हैं। sec 4a कब आया होगा? जब इसका वैल्यू क्या लिखा होगा, cos 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब फिर से हम लोग सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हटा देंगे। ये हो गया a माइनस 20 डिग्री, नॉन अननोन को एक तरफ कर लो, a प्लस 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 20, तो 5a का वैल्यू कितना आ गया 1110, तो a का वैल्यू 1110 बाई 5 मतलब 22 डिग्री। इसके ये हो गए आंसर। ओके, देखो अब ये चैप्टर जो है खत्म होने को आया, इसका आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ना। ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका इंटीरियर्स एंगल जो दिया हुआ है ABC, उसके इंटीरियर्स एंगल है, तो आपको शो करना है, शो दैट साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़े ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर, यहाँ पे क्या है, इधर B और C है और इधर A है, इसका मतलब कुछ आपको इंडिकेशन मिल रहा है, आपको उसको इस्तेमाल करना है कि B और C को एक तरफ रखो और A को एक तरफ रखो, और दोनों तरफ देखो इसको क्या किया गया 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो हम तो वही करने वाले हैं, पहले B और C को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल A। ओके, अब दोनों तरफ इसको क्या कर दो डिवाइड से, है ना, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, ये हो गया B प्लस C बाई 2 और 180 माइनस A बाई 2। ओके, इसको हम लोग छोड़ दो ऐसे ही, B प्लस C बाई 2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस एंगल A बाई 2, ये और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 90, है ना। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम भी क्या रहने वाला है 2, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी का रिजल्ट ये था, हमने इसको चेंज करके रिवर्स में ला दिया। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा कि b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब हमको किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इस तरफ का अगर देखो तो कॉस है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम डायरेक्टली कॉस नहीं लगा सकते, कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो हमको इस तरफ ध्यान देना होगा, है ना। तो हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं साइन, है ना, टेकिंग साइन फंक्शन बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ हम लोग साइन फंक्शन ले रहे हैं, तो इसको ले लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन
90 माइनस ए बाई, ये कितना हो जाएगा, ये तो चेंज होने से रहा, ये ऐसे रहेगा बी प्लस सी बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस ए बाई 2। देखो आपको यही प्रूव करना था। इस चैप्टर में ये थोड़ा हटकर क्वेश्चन था, यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया, ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ भी किसका है, कंप्लीटली एक तरह से आप देखो तो इसको उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के हेल्प से किया गया। ठीक है, देखो एक इसमें और एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रिवाइज करो फॉर्मूले को, और फिर से खुद से सॉल्व करो, इजी चैप्टर से ही। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। अभी क्या है, ये एंगल जो है 0 और 45 से ज्यादा है, वो बोल रहा है कि इसके बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास एक ही तरीका है जो हम लोग यहाँ पे पढ़े, उसको सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल कर देना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 90 माइनस 23 क्या होता है, 67 हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15। ठीक है, अभी कोई चेंज नहीं किया हमने। अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो कॉस 23, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। अब जो यहाँ पे दोनों थीटा है वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 45 के बीच में। ओके, और ये जो थीटा हमारा अभी फिलहाल कितना है, यहाँ भी या तो 23 था या 15 डिग्री, ये दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यही बोला था कि इसको किस में चेंज कर देना है, 0 और 45 के बीच में। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करें, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया जाएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को आप शेयर करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके बच्चे। ओके, थैंक यू।